वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग और सत्ता के गलियारों में एक नाम की चर्चा जोरों पर है और वो नाम है अनामिका शुक्ला का। जी हां, वही अनामिका शुक्ला जिस पर आरोप है कि उसने 25 जिलों में एक साथ नौकरी कर 13 महीनों में 1 करोड़ रुपए की सैलरी उठाई है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि जिस अनामिका शुक्ला के नाम और डॉक्यूमेंट्स पर कथित तौर पर 25 टीचर पढ़ा रहे थे, वह खुद अब तक बेरोजगार है। अनामिका ने कभी कोई नौकरी की ही नहीं। ऐसे में अब यूपी में फेक महिला टीचर का मामला गहराता जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं इस केस में क्या नया खुलासा हुआ, साथ ही कैसे शुरू हुई सियासी बयानबाजी। दरअसल चर्चा का विषय बने फेक महिला टीचर केस में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि जिस अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स के सहारे फर्जीवाड़ा कर 25 जगहों पर एक साथ अलग अलग महिलाओं ने नौकरी करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की सैलरी का भुगतान लिया, उस अनामिका शुक्ला ने तो नौकरी की ही नहीं, असल में वह तो बेरोजगार है। यह सच उस वक्त सामने आया जब गोंडा निवासी असली अनामिका शुक्ला अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएसए ऑफिस पहुंची और गोंडा बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति के सामने पेश होकर अनामिका शुक्ला ने एक शपथ पत्र दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस मसले पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोंडा निवासी अनामिका शुक्ला की मेरिट हाई थी, जिसके चलते उन्होंने 5 जिलों में साल 2017 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में साइंस टीचर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वह निजी कारणों से इसमें शामिल नहीं हो सकी। वर्तमान में भी अनामिका कहीं नौकरी नहीं कर रही हैं। इस पूरे मसले पर उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत प्रयोग कर कई जिलों में नौकरी ले ली गई। अनामिका अपने पत्नी और बच्चे के साथ बीएसए दफ्तर पहुंची थी, जहां उन्होंने एक एक कर अपने सारे दस्तावेज पेश किए, जिसे बीएसए ने उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया है। इस बीच फेक टीचर की तलाश में न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग जुटा हुआ है, बल्कि जांच का काम एसटीएफ को भी सौंप दिया गया है। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि अब राज्य के 764 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की जांच कराई जाएगी, ताकि इस तरह के घपले कहीं और हुए हों तो उनका भी पता चल सके। गौरतलब है कि इस मामले में एक महिला टीचर की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे अनामिका शुक्ला बताया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम प्रिया सिंह है। जिसके बाद रायबरेली, अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़ और सहारनपुर में आरोपी महिला टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उधर इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार को असली अनामिका शुक्ला के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए, उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि अनामिका को पता भी नहीं था कि उसके नाम पर यह सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। उन्होंने अनामिका शुक्ला को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि हैरानी होती है कि एक फर्जी टीचर 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी करता है और फिर महीनों तक सैलरी भी उठाता है, लेकिन यूपी सरकार को पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि बिना बड़े लोगों के शामिल हुए फर्जीवाड़ा करना मुश्किल है। तो इस रिपोर्ट में हमने यूपी फेक महिला टीचर के इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ, इससे आपको रूबरू कराया। इस मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।